हेलो तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के बड़े से बड़े या छोटे से छोटे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते ही हैं। तो यहाँ पे हम जीरो से लेकर एंड तक सारे ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसमें हम देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप का परिचय पहले हम देखते रहते हैं। तो ये क्या होता है? तो दुनिया का ये सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसे हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। इस वैश्विक महामुकाबले को फेडरेशन इंटरनेशनल लीग फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के द्वारा संचालित किया जाता है। ये हर 4 साल में आयोजित किया जाने वाला टूर्नामेंट है। अब देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप का इतिहास। तो ये कब से शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी 1930 से। पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में खेला गया था और इसकी खोज तत्कालीन फीफा अध्यक्ष जूल्स रिमेट ने की थी। पहला चैंपियन कौन था? तो उरुग्वे ही यहाँ पे मेजबान देश जो है यही पहला चैंपियन बना था। इसने अर्जेंटीना को हराया था फाइनल में। अब देखते हैं अंतराल। तो इसका अंतराल कितना होता है? ये टूर्नामेंट हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। केवल द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1942 से लेकर 1946 में इसका आयोजन नहीं किया गया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके लिए योग्यता क्या होती है। तो विश्व कप के मुख्य टूर्नामेंट में पहुंचने के लिए दुनिया भर की टीमों को लगभग 2 से 3 साल तक चलने वाले क्वालिफिकेशन राउंड खेलने होते हैं। मेजबान देशों जैसे होस्ट कंट्रीज जो होती हैं, उनको मुख्य टूर्नामेंट में सीधे एंट्री यहाँ पे दी जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ताज़ा आंकड़े, जो अभी फिलहाल में हुआ है। 19 तारीख को इसका फाइनल मैच था। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके मेजबान देश कौन-कौन से रहे हैं? तो इतिहास में पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी 3 देशों ने की है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको ने मिलकर इसकी मेजबानी की है। इसके मुकाबले 16 अलग-अलग शहरों में शानदार स्टेडियमों में खेले गए हैं। विजेता हम यहाँ पे देखते हैं तो 2026 का विजेता रहा है स्पेन। स्पेन ने रोमांचक फाइनल में अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है। सेकंड हम देखते हैं सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है? तो रन अप टीम रही है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो लियोनेल मेसी है, इनका ये आखिरी मैच हो सकता है जो इनके करियर का। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं तीसरे स्थान पे कौन रहा है? तो ये रहा है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रमुख पुरस्कार, किस-किस खिलाड़ी को कौन-कौन सा पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहला पहला आता है गोल्डन बॉल। ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है और इस साल का जो गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है, ये रोड्री को दिया गया है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन की मिडफील्ड को नियंत्रित किया है इन्होंने। सेकंड हम देखते हैं गोल्डन बूट, जो कि सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इस बार का जो गोल्डन बूट पुरस्कार जो है अवार्ड, ये किलियन एम्बापे को मिला है, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट में इन्होंने सबसे ज़्यादा 10 गोल किए हैं और इसी के साथ इनके ओवरऑल जो गोल देखते हैं हम इनके करियर के, तो वो 22 हो गए हैं। थर्ड देखते हैं तो गोल्डन ग्लव्स, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर खिलाड़ी को ये दिया जाता है और इस साल का जो मिला है उनाई सिमोन को मिला है। ये स्पेन के खिलाड़ी है। इन्होंने टूर्नामेंट में इन्हें गोलकीपर चुना गया है। अब अगला है यंग प्लेयर अवार्ड। टूर्नामेंट के सबसे उभरते हुए खिलाड़ी को मिलता है। 2026 में स्पेन के पाउ कुबारसी को यह दिया गया है। अब यहाँ पे हम आते हैं 2026 टूर्नामेंट की अवधि हम डिस्कस करते हैं। तो ये है, ये मुकाबला 11 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 तक चला। इसका उद्घाटन मैच मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्टाडियो एज़टेका में खेला गया था। इस बार जो है 48 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और कुल 104 मैच खेले गए हैं। इस बार टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई। इसके कारण मैचों की संख्या भी बढ़कर 104 हो गई, जिससे ये इतिहास का सबसे बड़ा और लंबा विश्व कप बन गया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नया फॉर्मेट क्या है। तो नए फॉर्मेट में 48 टीमों को 4-4 के 12 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप की टॉप जो 2 टीमें थी, वो 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों ने नॉकआउट राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई है। अब देखते हैं सबसे सफल टीमें कौन रही है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 1930 से लेकर के 2026 तक के जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, उनमें सबसे सफल टीमें कौन-कौन सी रही है। तो ये कुल 8 टीमें हैं, जिसमें पहले स्थान पर आता है ब्राज़ील, जिसने 5 बार टूर्नामेंट अपने नाम किया है। 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में ये ट्रॉफी ब्राज़ील ने उठाई है। सेकंड नंबर पे है जर्मनी। जर्मनी ने ये टूर्नामेंट टोटल 4 बार जीता है, जिसमें 1954, 1974, 1990 और 2004 शामिल है। तीसरे नंबर पे है इटली। इटली ने भी 4 बार ये टूर्नामेंट जीता है, 1934, 1938, 1982 और 2006।
चौथे नंबर पे है अर्जेंटीना, जो 3 बार जिसने 3 बार ये ट्रॉफ़ी उठाई है, 1978, 1986 और 2022। 5वें नंबर पे है फ्रांस। फ्रांस ने 2 बार ये टूर्नामेंट जीता है, 1998 और 2018 में। छठे नंबर पे उरुग्वे 2 बार, 1930 और 1950। 7वें स्थान पे है स्पेन 2 बार, 1910 और 1926। 8वें स्थान पे इंग्लैंड, जिसने 1 बार जीता है, 1966 में। अगला हम देखते हैं फीफा विश्व कप 2026 में बने महा रिकॉर्ड्स को। तो इसमें कई सारे रिकॉर्ड्स इस बार बने हैं। एक टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल। तो 2026 के संस्करण में 48 टीमों के विस्तारित फॉर्मेट के कारण 104 मैचों में रिकॉर्ड 308 गोल दागे गए हैं। ये इतिहास का सबसे हाई स्कोरिंग विश्व कप बन गया है। ऑल टाइम टॉप स्कोरर, तो फ्रांस के स्टार किलियन एम्बाप्पे अब फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस विश्व कप में 10 गोल दागकर अपने कुल विश्व कप गोलों की संख्या 22 पहुंचा दी है। और लियोनेल मेसी 21 व जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस 16 को पीछे छोड़ दिया है। एम्बाप्पे लगातार 2 बार 2022 और 2026 में गोल्डन बूट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ देखते हैं हम किलियन एम्बाप्पे करियर का टूटा रिकॉर्ड। इन्होंने जो अपने करियर का जो गोल का रिकॉर्ड था वो तोड़कर एक नया रिकॉर्ड या एक नया कीर्तिमान यहाँ पे स्थापित किया है। दूसरे स्थान पे हम देखते हैं मेसी, दूसरे स्थान पे रहे हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी कुल 21 गोल के साथ इतिहास में दूसरे सबसे सफल गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। इससे पहले जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोसे 16 गोल के साथ शीर्ष पे थे। सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड तो ये लियोनेल मेसी ने के नाम है। लियोनेल मेसी ने विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक 34 मैच खेलने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह 6 अलग-अलग विश्व कप 2006 से 26 का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ी भी यहाँ पे बन गए हैं। अब अगला देखते हैं लगातार 6 टूर्नामेंट में गोल करने वाले खिलाड़ी। तो ये रहे हैं पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो इनकी एज है 41 वर्ष। दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 बार विश्व कप संस्करण 2006, 2010, 14, 18, 22 और 26 में कम से कम 1 गोल ज़रूर किया है। अगला है एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा असिस्ट करने वाला खिलाड़ी। तो असिस्ट क्या होता है? जो गोल करने में मदद करते हैं, उसे बोलते हैं असिस्ट, जो कि इस बार किया है, 7 असिस्ट दिए हैं। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं माइकल ओलिस। माइकल ओलिस ने 2026 में 7 असिस्ट देकर ब्राज़ील के महान खिलाड़ी पेले 56 साल पुराना रिकॉर्ड 1970 में 6 असिस्ट को तोड़ दिया है। सबसे युवा गोल स्कोरर, तो ब्राज़ील के महान खिलाड़ी पेले आज भी विश्व कप इतिहास में सबसे युवा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 1958 में केवल 17 साल 239 दिन की उम्र में गोल दागा था। अब देखते हैं सबसे तेज गोल ये किसने किया है? तो हाकान शुकुर ने ये किया है, जो कि तुर्की के खिलाड़ी हैं। तुर्की के हाकान शुकुर ने साल 2002 में दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच शुरू होने के मात्र 11 सेकंड के भीतर गोल कर दिया था। दोगुना गौरव, अब ये देखते हैं दोगुना गौरव क्यों है? क्योंकि ये स्पेन के लिए दोगुना गौरव या खुशी की बात हो सकती है। 2026 का पुरुष विश्व कप जीतने के बाद स्पेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास एक ही समय में पुरुष और महिला दोनों फीफा विश्व कप के खिताब है। स्पेन की महिला टीम ने 2023 का विश्व कप जीता था। 96 साल पुराना कोच रिकॉर्ड। स्पेन के चैंपियन बनने के साथ ही विश्व कप का एक 96 साल पुराना रिकॉर्ड जारी रहा है। आज तक इतिहास के सभी 23 विश्व कप वही देश जीता है जिसके कोच की राष्ट्रीयता उसी देश की रही है। जैसे स्पेन के कोच लुइस दे ला फुएंटे स्पेनिश हैं। अगला सबसे ज़्यादा गोल करने वाला टूर्नामेंट, तो ये 2026 का जो टूर्नामेंट है सबसे ज़्यादा गोल करने वाला टूर्नामेंट है। 48 टीमों के विस्तारित फॉर्मेट के कारण कुल 308 गोल किए गए हैं इस सीज़न में, जो कि सबसे ज़्यादा है एक सीज़न में। हमेशा क्वालीफाई करने वाली टीम कौन है? तो ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील दुनिया की एकमात्र टीम है जिसने 1930 से लेकर अब तक सभी 23 फीफा विश्व कप में भाग लिया है। वे कभी भी क्वालीफाई करने से नहीं चुके हैं। अब देखते हैं हम फीफा विश्व कप 2026 की प्राइज़ मनी के बारे में। किसे कितनी प्राइज़ मनी मिली है? इस साल फीफा ने टीमों के लिए कुल 871 मिलियन करीब 7,200 करोड़ से 8,395 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट अलॉट किया था, जिसमें से 655 मिलियन सीधे तौर पर परफॉर्मेंस प्राइज़ मनी के तौर पे बाँटे गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे विजेता टीम को कितना क्या प्राइज़ मनी मिली है। तो ये है स्पेन। स्पेन इस बार की विजेता टीम रही है और इसको 50 मिलियन यहाँ पे लगभग मिले हैं। लगभग 417 करोड़ से 480 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि यहाँ पे दी गई है स्पेन को। उप विजेता टीम को कितना मिला है? तो फाइनल हारने के बावजूद अर्जेंटीना को 33 मिलियन लगभग 318 करोड़ रुपए मिले हैं। तीसरा स्थान रहा है इंग्लैंड का। तो फ्रांस को 6-4 से हराने के बाद इंग्लैंड को 29 मिलियन लगभग 278 करोड़ रुपए मिले हैं।
चौथे स्थान है फ्रांस। फ्रांस की टीम को 27 मिलियन लगभग 259 करोड़ रुपए की राशि मिली है। क्वालिफाई करने का रिवॉर्ड, तो खास बात यह है कि जो टीमें ग्रुप स्टेज जैसे 33वें से 48वें स्थान से बाहर हो गई है, उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा है। फीफा ने प्रत्येक टीम को 9 मिलियन करीब 86 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके अलावा सभी 48 देशों की तैयारी के खर्च के लिए अतिरिक्त 1.5 मिलियन से 2.5 मिलियन अलग से दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अगला तो फीफा की कुल कमाई या रेवेन्यू देख लेते हैं, कहाँ-कहाँ से फीफा की कमाई होती है। अब तो देखते हैं रिकॉर्ड तोड़ कमाई। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के अनुसार 2023 से 2026 के पूरे कमर्शियल चक्र में फीफा की कुल रेवेन्यू 15 बिलियन लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है, जो 2022 कतर विश्व कप चक्र लगभग 7.6 बिलियन से लगभग दोगुनी है। अब देखते हैं फीफा की इस मोटी कमाई के 4 मुख्य कारण क्या-क्या है या ज़रिए कौन-कौन से हैं। पहले स्थान पे आता है ब्रॉडकास्टिंग, जो कि सबसे बड़ा ज़रिया है। दुनिया भर के टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म में जैसे भारत में जी5 यूनिट 8 स्पोर्ट को मैच दिखाने के अधिकार बेचकर फीफा को 4.2 बिलियन से ज़्यादा की कमाई हुई है। सेकंड नंबर पे है टिकट और हॉस्पिटलिटी। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बड़े स्टेडियम में महंगे टिकटों और लग्जरी हॉस्पिटलिटी पैकेज की बिक्री से इस बार करीब 3 बिलियन का रेवेन्यू मिला है। स्पॉन्सरशिप, तो दुनिया के बड़े ब्रांड से पार्टनरशिप और विज्ञापन के जरिए फीफा ने 2.8 बिलियन से अधिक बटोरे हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग से कैसे कमाई करते हैं? तो फीफा वीडियो गेम्स मर्चेंडाइज जैसे टी-शर्ट, कप, फुटबॉल्स और कप के लोगों के इस्तेमाल के बदले मिलने वाली रॉयल्टी से भी करोड़ों की डॉलर की कमाई करता है। अगला है, क्या फीफा इस पैसे को अपने पास रखता है? तो आंसर है नहीं। तो इस इतनी बड़ी रकम जो है वो जाती कहाँ है? फीफा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। वह इस 15 बिलियन की कमाई में से सिर्फ एक छोटा-सा हिस्सा लगभग 100 मिलियन अपने रिजर्व फंड में रखता है। बाकी का सारा पैसा वह वापस फुटबॉल के विकास, गरीब देशों में फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, रेफरी ट्रेनिंग और प्राइज़ मनी बाँटने में पूरी दुनिया में खर्च कर दिया जाता है। अब देखते हैं अगला, लाइव स्ट्रीमिंग और डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो ये है 2.4 बिलियन घंटे का वॉच टाइम, जो कि सबसे हाईएस्ट अभी तक का। लाइव स्ट्रीमिंग ट्रैकिंग प्लेटफ़ॉर्म स्ट्रीम चार्ट की रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक ब्रॉडकास्ट, वॉच अलोंग और कमेंट्री को मिलाकर इंटरनेट पर इस टूर्नामेंट को रिकॉर्ड 240 करोड़ 2.4 बिलियन से अधिक घंटे देखा गया है, जो इतिहास में किसी भी सिंगल इवेंट के लिए सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं 20 बिलियन से अधिक वीडियो व्यूज़। ग्रुप स्टेज और नॉकआउट के दौरान सोशल मीडिया और आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्व कप से जुड़े कंटेंट को 20 अरब लगभग 20 बिलियन से अधिक बार देखा गया है। यूट्यूब लाइव का नया रिकॉर्ड, चेस टीवी जैसे स्वतंत्र डिजिटल चैनलों और आधिकारिक स्ट्रीमर्स के कारण टूर्नामेंट के दौरान यूट्यूब लाइव की औसत वैश्विक व्यूवरशिप में 14.5% से भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 63 मिलियन का अमेरिकी रिकॉर्ड टीवी प्लस स्ट्रीमिंग से ये आया है। स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले को केवल अमेरिका में फॉक्स और टेलीमुंडो, पीकॉक जैसे डिजिटल स्ट्रीमिंग ऐप पर संयुक्त रूप से 63 मिलियन लगभग 6.3 करोड़ लोगों ने लाइव देखा है, जो अमेरिकी इतिहास में किसी भी फुटबॉल मैच के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब देखते हैं भारत में ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है। तो भारत में इस बार फीफा के राइट्स जी ग्रुप के पास थे, जिन्होंने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर लाइव स्ट्रीमिंग की और यूनाइटेड स्पोर्ट्स नाम से एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया, जिसके चलते भारत में भी इस बार फुटबॉल की व्यूअरशिप नया आसमान छुआ है। अगला टूर्नामेंट या फीफा विश्व कप कहाँ होने वाला है? तो ये होगा 2030 में। इसके बारे में हम देखते हैं। शताब्दी समारोह, साल 2030 का विश्व कप टूर्नामेंट 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। तो मेज़बान हम देख लेते हैं। तो इतिहास का पहला ऐसा टूर्नामेंट होगा जो 3 महाद्वीपों के 6 देशों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके मुख्य मैच स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में खेले जाएंगे, जबकि शुरुआती 3 शताब्दी मैच उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे में खेले जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको तुरंत ऐसे ही मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक इस टाइप का आपका कौन सा होने वाला है, जिस पे हम वीडियो बना पाएँ और ला पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।